कहते हैं कि अकल बड़ी की भैंस, कुछ वैसा ही दिख रहा है। अचानक से श्रीलंका में बढ़त पा रहा था चीन, भारत के खिलाफ बना रहा था जासूसी केंद्र, पर ये क्या हो गया? अचानक से भारत अमेरिका ने कौन सा बड़ा खेल कर दिया श्रीलंका में, जानेंगे क्या कुछ चल रहा है यहाँ पे। तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के भी पीछे जासूस लगा रखा था अमेरिका ने। पेंटागन की जो रिपोर्ट लीक हुई है उस पे साउथ कोरिया का भी नाम आ रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो बुढ़ाऊ बाइडेन है ये बड़े होशियार निकले, इन्होंने तो सबकी जासूसी करनी शुरू कर दी। खैर ये बाइडेन की गलती नहीं है, दरअसल होता ही यही है, जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता है। यूक्रेन का राष्ट्रपति क्यों ना हो, आखिरकार ये जानना बेहद जरूरी है कि उसके मन में चल क्या रहा है। अब जो रिपोर्ट निकल के बाहर आया है ना, इस रिपोर्ट से तो एक बार को जेलेंस्की भी हिल गया होगा कि अरे बाबा ये क्या हो गया मेरे से, मैं तो रूस को सोच रहा था, यहाँ तो अमेरिका ही सामने निकल के आ रहा है। ऐसे ऐसे नाम निकल कर आ रहे हैं ना, जो सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है। इस डॉक्यूमेंट में जो प्लान थे वो प्लान का खुलासा तो हो ही गया, साथ ही साथ इस डॉक्यूमेंट से पता चला है कि जेलेंस्की के पीछे भी अमेरिका ने जासूसों को लगा रखा है। बताया जाता है कि अमेरिका लगातार जेलेंस्की और उनके अफसरों के बीच जो बातचीत हो रही है उसे इंटरसेप्ट करता है, यानी उन्हें सुनता है कि जेलेंस्की क्या ऑर्डर दे रहे हैं। और ये सारा न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जो लीक हुई है फाइलें, उन फाइलों में ये चीजें सामने आई है कि जेलेंस्की ही नहीं, साउथ कोरिया के ऊपर दबाव भी बनाया जा रहा है अमेरिका के द्वारा कि आप हथियारों को दो। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने न सिर्फ जेलेंस्की बल्कि साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल और उनके दो बड़े अधिकारियों की भी जासूसी की है। अमेरिका ने दोनों अफसरों के बीच हुई एक बहस को सुना है जिसमें उनके बीच यूक्रेन को हथियार देने पर बहस हो रही है। इनमें से एक अधिकारी कह रहा है कि यूक्रेन के बजाय पोलैंड को हथियार देकर ये साबित कर सकते हैं कि हम अमेरिका के दबाव में नहीं आए हैं। आपको बता दें, अमेरिका को साउथ कोरिया ने ये कहा था कि हम आर्टिलरी भेजेंगे, लेकिन अमेरिका से ये आश्वासन मांगा था कि इन्हें यूक्रेन न भेजकर अपने पास ही रखा जाएगा। लीक फाइल्स में सामने आया कि साउथ कोरिया की सरकार के अधिकारी ये मून को अमेरिका पर भरोसा नहीं था कि वो हथियार अपने तक रखेगा। ऐसे जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से पूछा गया कि अमेरिका आपकी जासूसी कर रहा है तो उन्होंने कहा इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन साउथ कोरिया के अंदर हंगामा हो गया है और साउथ कोरिया कह रहा है कि अमेरिका ने इसका मतलब हमारे अंदर जासूसी करके हमारे संप्रभुता पर चोट पहुंचाई है। अब यहाँ पर अमेरिकी सेना को आना पड़ा है और लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि नहीं भैया, हमने कुछ नहीं किया है, ये जो कागज है ये बदले गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हमने कोई किसी की जासूसी नहीं की है। खैर अब अमेरिका सफाई दे रहा है, सच्चाई क्या है ये तो वक्त बताएगा। हो सकता है कि किसी और के जासूस हो, सारे कर्मकांड करने के बाद अमेरिका को फंसा दिया, या फिर हो सकता है कि अमेरिका के ही जासूस हो। अब ये तो अमेरिका ही जाने और करवाने वाला देश ही जाने। खैर जहाँ एक तरफ ये हो रहा है ना, वहीं दूसरी तरफ एकदम से ना कभी भी हताश नहीं हो जाना चाहिए कि हालात खराब हो गए हैं, अब हमारा क्या होगा, अब तो समय एकदम से खराब हो गया। अभी एक खबर आई थी जो खबर थोड़ी हताश करने वाली। हम श्रीलंका को इतना ज्यादा मदद कर रहे हैं, श्रीलंका के तबाही के समय भी हमने श्रीलंका की मदद, पर इन सब मदद के बीच में श्रीलंका ने चीन के ऊपर दबाव बनाया है और दबाव बनाने के पीछे कारण है वो हम्बनटोटा पोर्ट, जहां पर कब्जा कर चुका है श्रीलंका। और आपको पता है कि श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरे पिछले महीने रायसीना डायलॉग में भारत आए थे। तब उन्होंने दुनिया के सामने कहा था मुश्किल वक्त में भारत ने श्रीलंका की सबसे ज्यादा मदद की है, इसके लिए श्रीलंका हमेशा भारत का शुक्रगुजार रहेगा, एहसानमंद रहेगा। साबरे ने कहा था सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में, खराब हालात में भी
भी आपका हाथ थामे मदद करे। भारत ने यही किया है। कुछ महीने पहले श्रीलंका दिवालिया हो गया था। इसके बाद यहाँ सिविल वॉर के हालात बन गए थे। इस दौर में भारत सरकार ने फूड, फ्यूल, मेडिसिन के साथ साथ $3 अरब का फॉरेन डिपॉजिट भी अपने इस पड़ोसी देश में किया था। साबरे ने श्रीलंका और भारत के रिश्तों को ऐतिहासिक बताते हुए कहा था कि इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हमारे देश को सिर्फ भारत सरकार ने ही मदद नहीं की, बल्कि यहाँ के आम लोग भी हमारे साथ खड़े रहे। आप हमारे सच्चे दोस्त हैं। भारत ने और भारतीयों ने जो हमारे लिए किया है, श्रीलंका उसका हमेशा एहसानमंद रहेगा। फॉरेन मिनिस्टर ने तब कहा था कि जब हम कर्ज जाल में फंसे थे, मुल्क दिवालिया हुआ, तो भारत ने सबसे पहले मदद भेजी। ऐसा कोई दूसरा देश नहीं कर सका। आप सोचिए कि भारत ने हमें IMF से भी कर्ज दिलवाया ताकि हमारी इकोनॉमी पटरी पे लाया जा सके। श्रीलंका की मदद करने वाले देशों में भारत के अलावे चीन और जापान भी है। आपको बता दें, ये सब कुछ होने के बाद जो इतनी सारी बातें कह रहा है, फिर श्रीलंका मजबूर होकर चीन को दे रहा है जगह कि इस जगह पे आप बना लो जासूसी का केंद्र। कहा तो यही जा रहा है। अब ये केंद्र अगर बनता है अंडमान निकोबार के पास श्रीलंका में, तो चीन को भारत के हर परीक्षण, हर मिसाइल की धीरे धीरे खबर हो जाएगी। ये तो तय है। चीन जानबूझकर ऐसा कर रहा है और श्रीलंका मजबूर है। इसलिए मजबूर है क्योंकि श्रीलंका पहले ही काफी कुछ बेच चुका है। एक बहुत बड़ा कर्जा है जिस कर्जे के तले दबा हुआ है। श्रीलंका की भी स्थिति समझिए। श्रीलंका में नई सरकार चाहकर भी बहुत सारी चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकती और इसमें अब भारत और अमेरिका ने खेल कर दिया है। क्या श्रीलंका में अमेरिका मिलिट्री बेस बना रहा है? सुनकर एक बार को हिल जाएंगे आप। लेकिन कुछ बात है जो इशारों में अमेरिका की तरफ से निकलकर सामने आ गया है। दरअसल आपको बता दें, जो अमेरिका के तरफ से बयान आया उसमें यह कहा गया कि श्रीलंका के हालात पर अमेरिका की पैनी नजर है और अमेरिकी अफसर यहाँ का दौरा करते रहेंगे। और आपको बता दें, कई महीने से अमेरिका के टॉप आर्मी अफसर लगातार श्रीलंका का दौरा कर रहे हैं। इनमें से कुछ तो ऐसे दौरे हैं जिनको बेहद सीक्रेट रखा गया है। कहा जा रहा है कि चीन की हरकतों को लगाम कसने के लिए अमेरिका भले ही खुलकर कुछ न बता रहा हो, लेकिन भारत के साथ किसी सीक्रेट मिशन पर काम कर रहा है। आखिरकार अमेरिकी सेना लगातार क्यों यहाँ पर फोकस किए हुए है? हाल ही में अमेरिकी एयरफोर्स के 2 स्पेशल एयरक्राफ्ट सीक्रेट तौर पर श्रीलंकाई एयरबेस में उतरे थे। इन एयरक्राफ्ट्स में कौन था? इस विजिट का मकसद क्या था? अब तक ये साफ नहीं हो सका है। दोनों ही स्पेशल प्लेन 2 दिन कोलंबो में रुके, लिहाजा कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि श्रीलंका और अमेरिका के बीच बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत इतना कुछ चल रहा है, तो फिर अमेरिकी एम्बेसडर मिलिट्री बेस बनाने की बात खारिज क्यों कर रहे हैं? कहा जा रहा है कि अमेरिका इस मामले में पत्ते को नहीं खोल रहा है, लेकिन 2 महीने से यहाँ पर कुछ चीजें चल रही हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। खैर, आपको क्या लगता है? कमेंट कर जरूर बताएं।